किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता इस देश का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। नेता है, 100 नेताओं से 10 नेता ऐसे होते हैं जो देशभक्त होते हैं, बाकी तो वही घोटाले सब करते रहते हैं। ये देश चंद नेताओं पर चल रहा है केवल। तो ऐसे नेताओं को प्रणाम करता हूं, और जो घोटाले करते हैं उनकी मैं पोल खोलता हूं। सुने आप नेता कैसे हैं इस देश के। अच्छा, नेता पे तो मैंने पहले दिन एक पारा लिख दिया था कई साल पहले कि नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुक्त मिगाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्य हाजी हाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता धाम झूठा। बच्चे लोग होते याद कर लेना, परीक्षा में आएगा, 2 साल बाद परीक्षा में आएगा ये कि नेता का परिभाषा लिखो नेता की। तो मैंने पहले ही तैयार कर दी है। नेता होता क्या है, देखो चुनाव हुए, गांव का एक ताऊ वोट डालने गया मशीन पे। अब वो बटन दबाने को सोच रहा किसको वोट दूं, 10 मिनट रह गए सोच रहा, तो अधिकारी बोला ए ताऊ 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बटन दबा, बटन क्यों नहीं दबा रहा है। तो वो ताऊ बोला भाई अब मुझे याद नहीं आ रहा है, परसों किसी ने 20 पौआ भेजे मेरे घर। 20 पौआ जिसने भेजे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो हम लोग खुद गलती करते हैं, हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं जो हमें पौआ पिलाएं और दावत करें। ये नेता हमारे ऊपर होते हैं, हमने के ऊपर नहीं होते। तब मैंने नेता की परिभाषा लिखी। नेता होता क्या है, श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू 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 जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू। इल्लू का मतलब नेता लूलू, इल्लू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे, मर गया वोटर रे वोटर बाकी दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता, आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता, सबके ही पांव पर के सिटरिया पे नेता फटीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूं मैं, विधायक नहीं नालायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं पिटने लायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं पिटने लायक हूं मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूं मैं
चकाचक हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं, विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। हो कुर्सी में, हो कुर्सी में, कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। हो कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे, मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को हो जनता को, जनता को कटोरा थमाएगो, पूरा देश लूट के। बात है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंत में मैं आपको एक गीत और सुनाता हूं। मेरा स्वर बहुत अच्छा है दादा, मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब पहली बार मैंने गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गई कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। मैं बचपन से होशियार हूं, बचपन में इतना होशियार था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। कि मास्टर ने मेरे पिताजी की तरफ देखा और पिताजी से बोले अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला साइंस जानता है। मैंने कहा साइंस जानता हूं। ले एक सवाल बता। मैंने पूछो, मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया। मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा इतिहास जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मास्टर कह रहा बेटा सुन मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कि सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। अब मास्टर कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझा दो। कि समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। ओ मास्टर बोला तू क्या कर रहा है। कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए, मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तू। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, अपने आप पता लग जाएगा तुझे जब तू उछटेगा तब।
ओ मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, 200 ग्राम रुई है और 200 ग्राम का बाट है, 200 ग्राम रुई और 200 ग्राम का बाट है, तो दोनों में कौन सा भारी है? दोनों में कौन सा भारी है? मैंने कहा मास्टर जी 200 ग्राम रुई तो बहुत हल्की है और 200 ग्राम का बाट बहुत भारी है। मास्टर बोला बेवकूफ, 200 ग्राम रुई 200 ग्राम और 200 ग्राम लोहे का बाट 200 ग्राम, तो फिर इसमें रुई कैसे भारी हो गई, वो लोहे का बाट कैसे भारी हो गया और रुई कैसे हल्की हो गई, सिद्ध कर। नहीं मास्टर जी 200 ग्राम रुई लेकर के तुम मेरे मुंह पे फेंक के मारो और 200 ग्राम का बाट लेके मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारता हूं, तुम्हें तब पता लगेगा कौन सा भारी है। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। वो मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। बहुत अच्छा सुन वास्तव में।